मुंबई में पूरी तरह से बिजली बहाल हो गई है। करीब 3 घंटे तक मुंबई से बिजली गायब रही। टाटा पावर के ग्रिड में खराबी से अचानक बिजली ठप हो गई थी। इसी वजह से मुंबई लोकल से लेकर ट्रैफिक लाइट तक सब ठप पड़ गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात की और जांच के आदेश भी दिए। केंद्र सरकार भी अपने तरीके से इस केस की जांच करेगी। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। अदालत की ओर से इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिसमें परिवार और सरकार का पक्ष पूछा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमा से सटे 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 44 पुलों का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि ये सभी अस्थायी ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने बनाकर तैयार किए हैं। BRO द्वारा निर्मित इन 44 ब्रिजों में से 10 जम्मू कश्मीर में है, 7 लद्दाख में, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि इन सभी पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाला बदलाव हुआ है। दक्षिण की मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। खुशबू सुंदर ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए दी। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जयराम ठाकुर अपने घर में ही आइसोलेट हो गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़े के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 66,732 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,20,538 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 816 लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,09,150 तक पहुंच गया। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 10 दिनों में राज्य में रोजाना 1000 से कम मरीज मिले हैं। 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक राज्य में 7,861 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि इतने ही दिनों में 10,018 कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 92,525 तक पहुंच गई, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 90% को पार कर गया है। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में इन दिनों प्रदेश भर के हजारों युवाओं का जमावड़ा लगा है। रोजगार की मांग को लेकर यहां युवा जुटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनका हक दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात सुन नहीं लेती, प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों से पहुंचकर युवा पिछले 8 दिनों से अनशन और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के परिवार को सोशल मीडिया पर धमकी देने का आरोपी गुजरात से पकड़ा गया है। 16 साल का नाबालिग आरोपी 11वीं का छात्र है। गुजरात के पश्चिमी कच्छ पुलिस ने रविवार दोपहर उसे उसके गांव से हिरासत में ले लिया। हालांकि इससे पहले ही उसने धमकी भरे पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया था। अब रांची पुलिस उसे लाने के लिए गुजरात जाएगी। इससे पहले रांची के रातू थाने में केस दर्ज किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट स्थित चर्च रोड पर सोमवार सुबह बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर एक युवक को घायल कर दिया। फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उधर घटना की सूचना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। हालांकि अपराधियों की इस हरकत ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा उत्तर कर्नाटक के भीतरी भाग, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और उड़ीसा में 13 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि वर्तमान दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले हफ्ते तक वापसी के कम आसार हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी कम दबाव का एक क्षेत्र बना था। देश में बारिश का मौसम 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस वर्ष देश में लगातार दूसरे साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं दिल्ली में मौसम बदलते ही हर साल की तरह इस साल भी हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। आज सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 275, रोहिणी में 263, ITO में 275 और नेहरू नगर में 229 रहा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार सभी 4 जगहों पर AQI खराब श्रेणी में है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।